तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय, मैं क्रिस्टो फार्मासिस्ट हूं, ऑनर बथ्स मेडिकोस। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेमोप्टाइसिस के बारे में, यानी बलगम के साथ खून आना। जब खांसी आती है तो उसके साथ खून आता है, तो उसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं और क्या बेसिक ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। देखिए क्या होता है कि कफ करते वक्त यानी खांसी करते वक्त, खांसते वक्त स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में यानी लार्ज अमाउंट में, बड़ी मात्रा में बलगम के साथ यानी स्पुटम, यानी बलगम को स्पुटम कहा जाता है, उसके साथ खून आता है तो उस स्थिति को कहा जाता है हेमेप्टाइसिस, यानी बलगम के साथ खून आना। कई लोगों में ये परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके कुछ कारण होते हैं तभी ये ऐसा होता है। इसका पहला कारण होता है ब्रोंकाइटिस। ये क्या होता है, हमारे जो लंग्स एयरवेज हैं वो क्या हो जाते हैं कि वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें जो बलगम है वो जमा हो जाता है। जब बलगम जमा हो जाता है उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी ग्रोथ हो जाती है, जिससे कई बार क्या होता है कि सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो ये एक कारण माना जाता है ब्रोंकाइटिस। इसका अगला कारण माना जाता है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है दोस्तों कि आपने सुना ये होगा कि जो लंग्स एयर सैक हैं, जो थैलियां हैं लंग्स की, उसके अंदर फ्लूइड्स इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी उसमें ग्रो कर जाती है। ये भी इसका एक कारण माना जाता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन किसी को हो तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, यानी किसी को किसी प्रकार की कोई चोट लगी हो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, या अगर कोई ब्लड थिनर मेडिसिन का उपयोग करता है, जो खून पतला करने की मेडिसिन आती है मार्केट में, तो उसकी वजह से भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। ट्यूबरक्लोसिस भी इसका एक कारण माना जाता है। तो ये एक इसके दोस्तों कोजेस होते हैं, कारण होते हैं, जिसकी वजह से इसके कारणों को देखकर इस बीमारी को डायग्नोस किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। जब वो खांसेगा, कोई भी अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, पेशेंट आता है, उसको खांसते वक्त बलगम के साथ खून आएगा, ये इसका पहला लक्षण होता है। दूसरे वक्त खांसते खांसते क्या होगा, उसको चेस्ट में पेन होगा, थोड़ा फीवर आ सकता है, चेक कर लीजिएगा, थर्मामीटर से फीवर आ सकता है। उसके पश्चात उसको सांस लेने में कठिनाई होगी, क्योंकि ब्रोंकाइटिस की समस्या है, निमोनिया की समस्या, उसकी वजह से ये हो सकता है। उसके पश्चात उसको पसीना आएगा। तो ये एक इसके लक्षण होते हैं। पेशेंट जब आपके पास आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, तो वो आपको लक्षण स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएंगे। अब इसका बेसिक ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो क्या इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। देखिए पहले तो हम आपको ड्रग फॉर्म में बताएंगे, उसके बाद आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में आपको ले जाएंगे। ड्रग फॉर्म में आपको कौन सी मेडिसिन देनी होगी अगर बलगम के साथ खून आता है। देखिए क्या होता है कि इसमें ट्राइनेक्सामिक एसिड 500 यानी टेक्साकाइन नाम की एक मेडिसिन आती है जो ब्लड को रोकती है। वो आपको देनी है सुबह, शाम और दोपहर, ये आपको देनी होगी। उसके पश्चात आप लिमसी की टैबलेट ले सकते हैं, विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं। लिमसी की टैबलेट आप सुबह शाम ले सकते हैं, दिन में 2 बार लिया जा सकता है। उसके पश्चात अगर आपको कफ है, खांसी आ रही है, तो आप एलेक्स का सिरप ले सकते हैं। इसमें डेक्सामेथासोन, क्लोरफेनिरामाइन, फेनिलिफ्राइन का कॉम्बिनेशन रहता है, आप ये ले सकते हैं। दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। अगर आपको बलगम आ रही है, खांसते वक्त बलगम आ रही है, तो आप क्रिलिंटेक सिरप ले सकते हैं। उसमें गायफेंसन, डेक्सामेथासोन, अमोनियम क्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन का कॉम्बिनेशन रहता है। या आप उसकी जगह, अगर आपने ये नहीं लेना है, अगर आपको बलगम आ रही है, तो आप टस्क्यू का सिरप ले सकते हैं, उसमें भी ये कंपोजिशन रहती है। तो ये तो आपको तब लेना है जब आपको खांसी आ रही है, तो उस स्थिति में ये जो सिरप है वो चलेंगे, ये सुबह शाम दोपहर चलेंगे। ये तो है ड्रग फॉर्म में आपको ट्रीटमेंट बता दिया। अब इंजेक्टेबल फॉर्म में अगर आपको आराम नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में क्या दिया जा सकता है। इथेमसाइलेट 250 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ये लगाया जाएगा सुबह शाम, 3 दिन तक ट्रीटमेंट चलता है। वैसे तो ग्लूकोज के साथ ही दिया जाएगा, ये उसमें मिला के दिया जाएगा। उसके पश्चात आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 मिलीग्राम लगाया जा सकता है, ये भी लगाया जा सकता है सुबह शाम। और मोनोसेफ 1 ग्राम जो एंटीबायोटिक होती है वो लगाया जा सकती है सुबह शाम। ये एक इंजेक्टेबल फॉर्म में ट्रीटमेंट रहता है। अगर इन सब से भी ट्रीटमेंट नहीं होता तो कलमपोस का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, वो एक नार्कोटिक ड्रग होती है। तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट रहता है ड्रग फॉर्म में और इंजेक्टेबल फॉर्म में, बलगम के साथ जो खून आता है उसको रोकने के लिए। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।